ये तस्वीर पुर्तगाल की है, जहां पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल में यानी आईसीयू का बेड नहीं मिलता है। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। ये खबर फैलते ही देश उबल पड़ता है और 5 घंटे के अंदर पुर्तगाल के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, सिर्फ 5 घंटे के अंदर। और दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति रहते हैं। वहां पर एक सरकारी अस्पताल के बाहर एक गर्भवती महिला को बेड न मिलने की वजह से खड़े खड़े डिलीवरी हो जाती है। रीजन, अंदर बेड नहीं था। ये दोनों तस्वीर आपके सामने हैं। एक देश पुर्तगाल, जहां एक महिला की मृत्यु की वजह से उस देश के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है, और दूसरी तस्वीर भारत की है, हिंदुस्तान की है, जहां एक गर्भवती महिला की बेड ना होने की वजह से खड़े खड़े डिलीवरी हो जाती है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं और ना ही सरकार की कोई प्रतिक्रिया। शायद हमारे देश के लोग इस खबर को सुने भी नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 नवजात बच्चों को आईसीयू में रखा जाता है, और आईसीयू जगह होती है जहां तक चप्पल जूता तक ले जाना मना है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है कि 2 नवजात बच्चों को चूहा कुतर कुतर के खा जाते हैं। इतना बड़ा हादसा इंदौर में हुआ, लेकिन इस्तीफा छोड़िए, लेकिन हमारे देश के अखबार में तीसरे, चौथे, 5वें पन्ने तक में इस खबर को कवर नहीं किया जाता। यह हाल है एक विश्व गुरु देश की। उधर पुर्तगाल की जिस महिला की मौत की वजह से मिनिस्टर की कुर्सी गई थी, आपको जानकर हैरानी होगी, वो महिला पुर्तगाल की महिला नहीं थी, बल्कि वो भारत देश की महिला थी। आप अंदाजा लगाइए एक भारतीय महिला की कीमत पुर्तगाल में, कि वहां के हेल्थ मिनिस्टर को 5 घंटे के अंदर इस्तीफा तक देना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपके बच्चों को चूहा कुतर कुतर कर खा जाए, आप ठंड की वजह से मर जाए, आप ट्रेन हादसे में मर जाए, कोई जवाबदेही नहीं। अब सवाल ये नहीं कि वहां का सिस्टम अच्छा क्यों, बल्कि सवाल ये है कि देश की आजादी के 80 साल बाद भी आखिर हमारा सिस्टम ऐसा क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है कि अस्पताल वालों की तिजोरियां तो भर गई, लेकिन हम और आप बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा नहीं कि देश में हेल्थ सेक्टर को लेकर पैसा खर्च नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकारें बजट नहीं दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 4 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से जाते हैं हेल्थ के नाम पर, और इन पैसों का सीधा असर ये होता है कि हर साल 10 करोड़ लोग गरीब होते जा रहे हैं इसी हेल्थ सेक्टर की वजह से। आज हम इन सब मुद्दों के बारे में बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में, और आपको बताएंगे कि आखिर हमारा सिस्टम ऐसा काम क्यों कर रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी कितनी थी, और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए बताते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर का सही होना ये हमारा बुनियादी है। जब ये बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है तो बहुत सारे लोग दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल फ्री है। लोग अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने फ्यूचर को बराबर देखते हुए उन देशों में जाकर शरण लेते हैं और भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। जैसे आप इंग्लैंड को लीजिए, वहाँ शिक्षा और हेल्थ के नाम पर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। अब न्यूजीलैंड लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, कनाडा लीजिए, इन सब देशों में हेल्थ पर बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। लोग इसी वजह से इन देशों में जाना अपने लिए सुविधा समझते हैं। इस वजह से हर साल भारत के लोग भारत की नागरिकता छोड़कर इन तमाम देशों में अपना शरण ले रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने रोंगटे खड़े कर दी, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल भारत में हेल्थ सेक्टर के नाम पर 7% लोग गरीब होते जा रहे हैं, यानी तकरीबन 10 करोड़ लोग। यह आंकड़ा उतना है जितना ब्राजील जैसा एक देश। इतने लोग हर साल गरीब हो रहे हैं। यह आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि WHO ने भी इस आंकड़ा को जारी किया, साथ ही साथ भारत की नीति आयोग ने भी इस आंकड़ा को कंफर्म किया और बताया कि 10 करोड़ लोग। ये इतनी बड़ी बर्बादी है जिसको कोई आंकड़ा महसूस नहीं कर सकता।
बल्कि इसको महसूस वही कर सकता है जिसके साथ ये बीतती है। हमारे देश में हेल्थ के नाम पर जो सालाना खर्च आता हुआ आता है 9 लाख करोड़। इतना बड़ा रकम आम इंसान की जेब से जाता है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है तो हम छाती फुला कर कह सकते हैं कि हम इसमें के विश्व गुरु हैं। हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है, इतना बड़ा आंकड़ा है। भारत में हेल्थ सेक्टर के नाम पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले भारतीय हैं, लेकिन सुविधा प्रोवाइड करने में सबसे नीचे आते हैं। 195 देशों में 145 रैंक पर भारत का स्थान है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान सुविधा प्रोवाइड करने में हमसे आगे। आज हम 80वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हेल्थ के नाम पर इतना बड़ा ट्रेजेडी हमारे देश के अंदर पाया जाता है। भारत के अंदर जब एक मिडिल क्लास के लोग बीमार पड़ते हैं तो जमीन तक बिक जाती है। इतना कॉस्टली है हमारे भारत का हेल्थ सेक्टर। जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए हम सरकारें चुनते हैं, सरकार चुनते हैं हमें एजुकेशन मिले, सरकार हम चुनते हैं ताकि हमें हेल्थ फैसिलिटी बेहतर तरीके से मिले। सरकारी अस्पताल की हालत देखें तो दोनों जगह आपको आसमान जमीन का अंतर देखने मिलेगा, एक प्राइवेट अस्पताल और एक सरकारी अस्पताल के दरमियान। गोया कि पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन सुविधाएं हमें नहीं मिल रही, ये हकीकत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया नहीं, बल्कि सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए, बहुत सारे अस्पताल बनाए जहां सुविधाएं बेहतर हैं। जैसे एम्स ले सकते हैं, लेकिन उन एम्स में सुविधा तो बेहतर है लेकिन वहां आम लोगों का इलाज बहुत कम होता है। इसका कारण यह है कि अगर आप नंबर लगाएंगे, आप 10 दिन 1 महीने के बाद आपका नंबर आएगा। और एम्स की हकीकत यह है कि एम्स में जुगाड़ से काम होता है। जो जुगाड़ आपका है, पहुंच आपकी है, ऐसे फौरन आपको एडमिट कर लिया जाएगा। तो सरकारें काम की है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में फर्जीवाड़ा भी हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें, 100 बेड का अस्पताल चल रहा है और डॉक्टरों का ट्रांसफर हो रहा है, पोस्टिंग हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर देखा गया तो अस्पताल है ही नहीं। लेकिन अस्पताल के नाम पर अधिकारियों को सैलरी जाता है। क्या भारत के हेल्थ सेक्टर में सुधार की जरूरत है कि नहीं? जैसे मूवी आई थी ना जवान, उसमें कहा था एक नेता ने कि मुझे सरकारी अस्पताल लेकर चलो, वहां डॉक्टर द्वारा मैं बचा लिया जाऊंगा। लेकिन आपने फिल्म देखा होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हेल्थ सेक्टर जो हमारी बुनियादी सुविधाएं, सरकार को चाहिए कि इन सुविधा हमें मिलनी चाहिए और हेल्थ सेक्टर को ठीक किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हेल्थ सेक्टर में क्रांति की जरूरत है कि नहीं? कि आप कमेंट में बॉक्स में बताएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।